जी व्यूअर्स, कैनेडियन रोड ट्रैकर हेयर, रियल्टर, व्लॉगर एंड ट्रैवलर। इतने सारे आर आते हैं कि ज़बान लड़खड़ा जाती है। एनी हाउ, तो एक ये खूबसूरत शाम है और मैंने कहा कि चले वॉक करते हैं उन्हीं रास्तों पे जिन पे पहले चले थे। उस दिन मैंने जब बाइक की वीडियो बनाई थी तो वो भी इसी रास्ते से मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ की कनाडा की लाइफ दिखाना चाहता हूँ। इन लोगों की देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना मल्टी कल्चरल है। आपको हर एथनिसिटी जो है इन वीडियोस के अंदर नज़र आएंगी अगर आप गौर से देखें तो। मैंने दूर से बनाई है, बच्चों को फोकस नहीं किया है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल बिट, क्योंकि मैं ज़्यादा देर एक जगह पे वीडियो नहीं रखता हूँ। बट एनीहाउ, ये एक साइड का टॉपिक है। मुझे जो क्योंकि वॉक करनी होती है तो मैंने कहा चले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इस दौरान में एक कमेंट है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं परवेज़ खान साहब, और उनको गालिबन उनकी इमिग्रेशन यहाँ की होने वाली है किसी भी रेफरेंस से। उनका पर्सनल वो है, मैं बता नहीं सकता, बट एनी हाउ ही इज़ ऑन हिज वे टू कनाडा। तो उनका एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर, कार ऑयल चेंजिंग, ट्रक ड्राइवर, हेयर कटिंग, प्लम्बिंग एंड टैक्सी ड्राइवर के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने काफ़ी स्टडी की इसकी। तो इसमें दो चीज़ों को आज मैं कवर करूँगा। इन जनरल भी बोल सकता हूँ मैं। ट्रक जो है इस वक्त हाई पीक पे है, बता सकता हूँ कि अगर आप वाकई वहाँ से 18 व्हीलर या जो भी होता है उसकी ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ पर अगर आप जी लाइसेंस ले लेते हैं तो आप फिर जेड लाइसेंस कहलाता है, AZ, एयर प्रेशर और क्या नाम है, ड्राइविंग जो होता है, तो उसका एक टेस्ट होता है। हमारे ज़माने में आज से 20 साल पहले तो $250-300-400 का होता था। अब मेरे ख्याल वो हज़ारों में बात चली गई है। लेकिन बिल्कुल अगर आप ट्रक ड्राइविंग की ट्रेनिंग वहाँ से लेके आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और दैट इज़ रियली अ सीरियस मनी मेकिंग। लोग अच्छा डिसेंट पैसा बना रहे हैं। तो ये अभी भी मैं उसी पार्क के अंदर ही हूँ, चलें मैं बीच बीच में मैं ये जिक्र करता हूँ तो आप जो ना लोगों को देख के और इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ये मल्टी कल्चरल वो है। अब मैं ये आ गया हूँ किंग्स ब्रिज गार्डन सर्कल पे, उससे पहले मैं उस पार्क में था, और ये किंग्स ब्रिज और ये जो इलाका है ये है क्या नाम है, वही सेम हमारा मोहल्ला जहाँ की कल मैं इसके रिवर्स साइड पे गया था, लेकिन आज मैं इस तरफ गया हूँ। तो मैं कैमरा एहतियातन ले लिया था मैंने, तो मैंने कहा चले आप लोगों को यहाँ का इवनिंग दिखाता हूँ वॉक करके। उस दिन बाइक पे भी मैं इसी राउट से गया था और अच्छा बड़ा मैंने तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का और सुबह तकरीबन 3 किलोमीटर का, तो मेरा जो रोज़ का कोटा होता है मिनिमम 5 किलोमीटर का, वो पूरा हो चुका था। वाओ, लुक एट दैट बेबी। एनी हाउ, वही है जो मैंने मोटर बाइक पे दिखाया था आपको, बाइसिकल के ऊपर दिखाया था, लेकिन वो उसके ऊपर GoPro 10 के ऊपर उसके इतना नहीं आया था, अच्छे रेजोल्यूशन या अच्छा रिजल्ट नहीं आया था जितना इसके ऊपर DJI पे आया है। बट एनी हाउ, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। परवेज़ खान साहब के इनकी दो चीज़ों को मैं आंसर करूँगा आज। इन जनरल मैं सबके बारे में बात करूँगा, और लेकिन एक हेयर कटिंग का और लगे हाथों ऑयल चेंज का, कि ये बिज़नेस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज ए वर्किंग, अगर आप शुरू में काम करते हैं और बाद में बिजनेस करते हैं, तो दोनों मैं सूरतों में बात करूँ। तो पहले मैं ट्रक ड्राइविंग की बात करूँ। यस, ट्रक ड्राइविंग इज़ जितने भी मोस्टली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका तो एक यही होता है कि अच्छे खासी, एक जो मैं ये नहीं कहूँगा कि 50% या 25%, क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अच्छे खासों का जो ये एक टारगेट होता है कि भाई आप आधे ट्रक से चढ़ना है। तो they do drive a truck and they do make good money. Anyhow, and let's talk about the plumbing. Plumbing is a very, जिस तरह मैंने ट्रक का बता दिया आपको, AZ लाइसेंस आपको चाहिए होता है, इसकी ट्रेनिंग करनी होती है, और आप इस पे अपने प्राइवेट उस पर अपना ट्रक भी चला सकते हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। पर माइल के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं और सैलरी का भी हिसाब होता है। अगर आप किसी के लिए पास जॉब करते हैं तो $3,000 से $4,000 जो है 4500 तक, अगर आप विद इन अ सिटी काम करें तो आपको मिल जाए। मैं बीच में इधर से उधर जंप कर जाता हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ट्रक इज़ ऑन द साइड नाउ। लेट्स टॉक अबाउट प्लम्बिंग। प्लम्बिंग इज़ अ वेरी अगर आप गैस फिटर या वाटर प्लम्बिंग की हद तक हैं ये दो,
तो hey, you talking about $120-130 an hour. It's a decent amount of money. You must know. इसकी लाइसेंसिंग होती है, इसके बाकायदा कोर्स है, और इसकी आपको लाइसेंस, अगर आप पीछे से काम सीख के आते हैं और आते साथ ही आप इसकी लाइसेंसिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं, तो यू कैन मेक अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. अब मैं ये आ गया हूँ एग्लिंटन के, हंटारियो के ऊपर. ये जो कोन्स आपको बीच में नज़र आ रही हैं, जिस तरह मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब हंटारियो पे आता हूँ, तो यहाँ पर LRT लाइट रेल ट्रांजिट वो आने वाली है. और ये जो प्लाजा लेफ़्ट साइड पे ये टूट के यहाँ पर 3 और बिल्डिंगें आने वाली हैं. सारा का सारा ये सब टूट जाएगा. ये जो आपको टॉयज़ का नज़र आ रहा है, सिर्फ 9 दुकानें और एक हेरिटेज कोने में हेरिटेज बिल्डिंग है, वो पब है, पुराना कोई पब रहा होगा आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल. वो कोने में एक बिल्डिंग है स्कोशिया बैंक के साथ, तो वो रहेगा. बाकी ये सारा टूट के, ये लेफ़्ट साइड पे आपने साइन देखा होगा, प्रपोज्ड जो होता है कि भाई एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू सिटी ऑफ मिसिसागा टू रीजोन दिस एरिया. ये सामने की बिल्डिंगें जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी बनी है. मुश्किल से ये पूरा का पूरा राइट साइड का कॉर्नर जो है ये पिछले 7 से 8 साल के अंदर बना है. और यहाँ पर इस वक्त जो अपार्टमेंट है, जिस तरह हर वीडियो में जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो बताता हूँ, 6.5 और 7 के दरमियान 1 बेडरूम का आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा. और अपार्टमेंट की प्राइसेस जो है नहीं गिरी है. प्लम्बिंग के बारे में बात कर रहा था, तो प्लम्बिंग जो है, यस इट्स अ वेरी डिसेंट प्रोफेशन. अगर आप स्ट्रेट आप पैसे बनाना चाहते हैं, जिस तरह प्लम्बिंग है, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन का होता है, उसका अगर कोर्स करके आ जाते हैं, फिर उसकी भी यहाँ पर लाइसेंसिंग करनी पड़ती है. इन सब इलेक्ट्रिशियन का जिस तरह है, इसकी भी यहाँ पर लाइसेंसिंग करनी पड़ती है. इट्स अ सीरियस मनी इन इट, सीरियस मनी आई एम टॉकिंग अबाउट. स्काई इज़ द लिमिट. मे बी $20,000-30,000 अ मंथ अगर आप ये HVAC का करते हैं और आपका नाम बन जाता है. सेम थिंग विद द प्लम्बिंग, यू कैन मेक अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. इसके बाद इनका एक था कि जी हेयर कटिंग के बारे में. तो हेयर कटिंग इज़ नॉट लाइसेंस्ड इन, मैंने गूगल के ऊपर चेक कर रहा था और मैंने एक बार्बर से भी बात की थी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास लाइसेंस है. इन कैनेडा ईच प्रोविंस हैज़ अ रेगुलेटरी बॉडी दैट अप्रूव्स द लाइसेंसिंग. To become a barber, you must obtain the proper education experience before you can become licensed. यहाँ तो इसने पहले ये कहा है. उसके बाद कि तो अभी तक इसका जो है ना लाइसेंस का अभी तक इसका कोई नहीं. ओंटारियो के अंदर इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसके क्या नाम है, वो भी होते हैं, आई मीन कोर्सेज भी होते हैं इसके बाकायदा, बीइंग अ बार्बर, और फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह आप करते हैं. लेकिन अगर आप वहाँ से काम सीख के आते हैं तो कितने पैसे बना सकते हैं? 2 तरीके से होता है. या तो आप अपनी बार्बर शॉप खोलें, यू टॉकिंग अबाउट 40, 50, 60 डिपेंडिंग, क्योंकि बार्बर शॉप्स फॉर सेल भी होती हैं, आपको मिल जाएंगी. और अगर आप एज ए किसी के पास काम करते हैं तो बार्बर का इस वक्त रेट क्या चल रहा है ये भी चले मैं बता देता हूँ. अगर किसी अच्छी दुकान पे जाते हैं तो रेट है $20 से $25, और बहुत ही फैंसी उस पे जाते हैं तो $35. और अगर मेरे जैसे जो है हम ढूंढते हैं जो सस्ता वाला, जैसा न्यून सेंटर वगैरह में था, वहाँ $15, तो टिप वगैरह दे के आपको $20. नॉर्मली लोग $2, $3 टिप दे देते हैं, तो $15 तो, और आप आधा घंटे में बंदा गिरा देते हैं. एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, ये मेरा स्टाइल है बात करने का. गिराने से हमारा ज़मीन पे नहीं गिराते, एक बंदे को फारिग कर देते हैं. अगर आप बार्बर्स की हद तक ही है, यहाँ शेव वेव का इतना नहीं, यहाँ ट्रिमिंग वगैरह होती है शेव्स की, तो शेव वगैरह का इतना वो नहीं होता है. लेकिन कोई मसाज वसाज का कोई ऐसा सिलसिला नहीं जो पाकिस्तान में होता है. ₹500 में बुल्ले लूट के आ जाओ. मैं जब जाता हूँ लाहौर तो 300 या 300 का उसका रेट है. मैं उसको 200 ऊपर देता हूँ, वो बंदा खुश कर देता है, मुझे खुश कर देता है लिटरली. मसाज और चंपी और ये और दिस एंड दैट. तो यहाँ मैंने जिस तरह बताया $15 से $20 जो है, आप ये ज़हन में रखें. तो शुरू में यही होता है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी के पास काम करें. और मेरी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, बातों बातों में कहाँ पहुँच गया. और दूसरा जो था, मैंने इसके अंदर जो दूसरा जिसको मैंने कहा था कि मैं भूल भी गया. लेट मी पॉज इट राइट हियर. इस थी आपकी ऑयल चेंज का. तो ऑयल चेंज तो बहुत ही बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का है काम.
आप शुरू में, मैंने भी एक दफ़ा, मैं जब भी दुकानें बेचता था तो बीच में जब भी फारिग होता था मैं कहीं ना कहीं काम करता था। मैंने एज ए ऑयल चेंज वॉलमार्ट में जॉब की थी। उस ज़माने में मिनिमम वेज आपको मिलती है, आपको कोई लाइसेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप आते हैं वहाँ से, अगर आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके आते हैं तो इट्स वेरी प्लस थिंग। मोस्टली लोग जिफी ल्यूब है, ऑयल चेंज है, क्विक चेंज है, 10 मिनट ऑयल चेंज है, तो इस तरह के बेतहाशा ल्यूब के नाम से है, तो बेतहाशा इस तरह के उसमें आपको वैसे ही जॉब मिल जाएगी अगर थोड़ा बहुत आप सीख के आते हैं। और रह गई बात बिजनेस इसका, तो इसका बिजनेस खड़ा करने के लिए यू नीड एटलीस्ट $250,000। और ऑन द टॉप ऑफ दैट 2 तरह के ऑयल चेंज होते हैं। एक तो ये है जिस तरह जिफी ल्यूब की बात की, ऑयल चेंज 10 मिनट ऑयल चेंज की बात की, या क्विक ऑयल चेंज की बात की मैंने, तो ये तो फ्रेंचाइज है। तो यहाँ जो है ना आपको 250,000 ज़्यादा चाहिए होता है। और अपना दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है कि आप किसी मैकेनिक शॉप में जो ऑयल चेंज होता है तो वहाँ पर $35 का रेट है। $35 से $40 में जितनी भी मैकेनिक शॉप्स हैं वो कर देती हैं। और लेकिन ये अगर ये 10 मिनट्स वाले में जाते हैं तो 10 मिनट में आप फारिग हो जाते हैं, और उसका रेट जो है $60 to $70 होता है। उसके बाद फिर अब सेल होती है कि फ़िल्टर भी करा लें तो ये भी करा लें, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको बेचने की कोशिश करते हैं कि केबिन का फ़िल्टर है, बाहर का फ़िल्टर है, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं। तो ये तकरीबन आपको 3 हो इसके साथ, अगर आप इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, यू नीड एटलीस्ट $250,000। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है कि मैंने जल्दी में ये वीडियो जो मैंने बनाई थी तकरीबन 27 से 28 मिनट की थी, लेकिन उसको काट काट के अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बातें लंबी हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, तो 10 मिनट की रह गई थी। अब मुझे इसके साथ कोई ना कोई टोटा जोड़ना पड़ेगा। और बट एनीहाउ, चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरी हो, बाइंग एंड सेलिंग की पर्टिकुलरली, प्लीज़ मेरी वेबसाइट है www.dealsongta.ca पे जाकर आप dealsongtahomes.ca मैंने नीचे लिंक में डाला हुआ है। और इस तरह मेरा टिकटॉक का वो है, उसको भी फॉलो करें। तो इसके जो, अगर 1 मिनट की कोई वीडियो देखनी है, इस तरह की जो भी वीडियो होती है, तो उसके शॉर्ट्स जो है या हाइलाइट्स जो है मैं उसको टिकटॉक पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डाल देता हूँ। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।